हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 43 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप पिछली वीडियो को देख लेंगे। और यहाँ आज हम कवर करेंगे जीके जीएस के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। मैथ के लिए आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि सिर्फ मैथ का ही डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम जीके जीएस के प्रश्न को डिस्कस करेंगे और जीके जीएस से जो ये आपका 70 से लेकर के 75 नंबर का आपको जो है जीके जीएस से ही पूछे जाएंगे। इसलिए आपको सबसे मेन चीज़ है आपका जीके जीएस को कमांड करते रहना, ठीक है, जो कि लेवल है पूछने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर को पूछा है 1 नंबर में, मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं की आयु 10 दिनों की होती है। तो बताइए कि मानव शरीर में यानी कि आरबीसी का जो रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन आयु यानी कि जीवन सीमा है इसका कितने दिनों का होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये 120 दिनों का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और रेड ब्लड सेल्स के कारण से ही मानव में अलग अलग रक्त समूह पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति में पाया जाता है रक्त ग्रुप वो ए पाया जाता है, किसी में बी पाया जाता है, किसी में ए बी पाया जाता है और किसी में ओ पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पाया जाता है ये रेड ब्लड सेल्स के कारण से ही आरबीसी के कारण से ही अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसका जो आयु सीमा है ये कितने दिनों का होता है तो 120 दिनों का होता है। और ये इसकी जो है स्वतः मृत्यु हो जाती है, उसके बाद पुनः जो है नया रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा रहा है कि चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे, बताइए। तो चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना था, एडवर्ड जेनर थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि चेचक के टीके में किस प्रकार का वायरस पाया जाता है तो इसमें बेरियोला वायरस पाया जाता है। कौन सा वायरस? बेरियोला वायरस पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे। तो बताइए कि काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि काकोरी ट्रेन डकैती जो ये कब हुआ था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये 19 अप्रैल 1925 को हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, डेट भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन और शामिल थे तो इसमें चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल आपका हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो रोशन लाल भी शामिल थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 4 नंबर, वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्या है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, ये इनकेस पूछ सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने किया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात ये जो किया गया था ये व्यक्ति को एकजुटता बनाने के लिए ये किया गया था, ये उत्सव को मनाया जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शिवाजी उत्सव का भी शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है 6 नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान पीटट अधिनियम 1784 को प्रस्तावित किया गया था। तो बताइए कि किसके शासनकाल के दौरान पीटट अधिनियम 1784 को प्रस्तावित किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है 7 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर किसी नहीं किसी होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो पृथ्वी को जाना जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से ये पृथ्वी जो ये नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा होने के कारण से ये नीला दिखाई देते हैं, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि पृथ्वी का जो उपग्रह है ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को पूछा जा रहा है 8 नंबर में आपको पूछा जा रहा है कि रक्त के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी। तो बताइए कि किस जानवर के संदर्भ पर आरएच घटक की शुरुआत हुई थी। तो ये जो है बंदर से हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि ये जो है 1940 में, कब 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने पता लगाया था कि बंदर में एक अन्य जो है एंटीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है जिसको कि हम आरएच फैक्टर के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप को पूछा जा रहा है 9 नंबर में, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताइए कि हीराकुंड परियोजना ये किस नदी पर है ये आपको यहाँ पर बताना। तो हीराकुंड परियोजना की अगर हम बात करें तो ये महानदी पर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। और ये किस स्टेट में है तो ये आपके ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो है हीराकुंड परियोजना जो है ये विश्व की सबसे बड़ी लंबा बांध है, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबा बांध की अगर यहाँ पर बात करें हम तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड परियोजना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर का निर्माण किया गया है? तो बताइए कि किस स्थान पर किया गया है। तो ये किया गया है पंढरपुर किया गया है, तो पंढरपुर स्थान पर किया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आजकल पूरे विश्व में आईपीएल मैच काफी लोकप्रिय, आईपीएल का विस्तृत रूप क्या है ये आपको यहाँ पर बताना कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्प का डैश द्वारा आविष्कार किया है। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है फायदो पिरोत्स्की के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। किसके द्वारा, तो फायदो पिरोत्स्की के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। और ये जो फायदो पिरोत्स्की जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये एक रूसी इंजीनियर थे। ये क्या थे, रूसी इंजीनियर थे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्प का आविष्कार किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको बताना है 13 नंबर में वायु दाब बैरोमीटर, वायु दाब जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं, देश के द्वारा आविष्कार किया गया। तो बताइए किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो ये किया गया था लुसियान विधि के द्वारा आविष्कार किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये कब किया गया था, तो 1844 में किया गया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए कि वैक्यूम फ्लास्क का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये जेम्स वेडर के द्वारा, जेम्स डेवर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये जो स्कॉटलैंड के थे, कहाँ से, जेम्स डेवर जी, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये आपका स्कॉटलैंड के थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिनके द्वारा वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को पूछा जा रहा है 15 नंबर, प्रतिबाधा की इकाई क्या है। तो प्रतिबाधा कहने का मतलब है प्रतिरोध, जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिबाधा की अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो ये आपका ओम हो जाएगा। और वही अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें तो ये आपका ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रतिरोध का अगर पूछा जाता है तो ओम होगा, और प्रतिरोधकता पूछा जाता है तो ओम मीटर होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रतिबाधा का मतलब होता है रेसिस्टेंस यानी कि ओम। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो ये आपका ओम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में यहाँ पर पूछा है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो बताइए कि सापेक्षता के सिद्धांत की जो खोज ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 17 नंबर, निम्नलिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो ये जो है निम्नलिखित भाषा में हम अपने विचार प्रकट जो करते हैं ये वाक्य काल का पहचान। तो ये वर्तमान, चूंकि वर्तमान में हम लिखते कुछ भी लिखते हैं सोच के, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये देखने से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में आपको पूछा कि भारत की खोज किसकी कृति है। तो बताइए कि भारत की खोज ये किसकी कृति है। तो ये जवाहरलाल नेहरू की कृति। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 19 नंबर में, हमारा अध्यापक, ये जो डैश लाइन है इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। रेखांकित शब्द के स्थान पर, रेखांकित शब्द के यहाँ पर स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो अमेरिका या अध्यापक के स्थान पर कौन से वर्ड को यहाँ पर आपको रखा जाए जो कि ये पूरा सेंटेंस शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो इसमें जो है कौन से अध्यापक यहाँ पर हो जाएगा, आपका अध्यापक वृंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हमारा अध्यापक वृंद अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। रेखांकित शब्द के स्थान पर यही आपको ये जो है चुनना होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि हिंदी शब्द से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में यहाँ पर आपको बताना कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो बताइए कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छानबीन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 21 नंबर में, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आपको सही शब्द का चयन करना था। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है शब्द के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है या स्त्री जाति का है उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर ढूंढना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर पुट कीजिए। पहले आप यहाँ पर देखिए, आपके शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का हो उसे क्या कहते हैं, उसको लिंग कहते हैं। क्योंकि जब पुरुष जाति या स्त्री जाति का जब बोध हो जाएगा तो वहाँ पर लिंग का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप लोग को बताना है 22 नंबर में,
दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बताइए कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये आपका नृप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको जो ये सब वर्ड जो है माइंड में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको 23 में पूछा अग्नि परीक्षा किसकी रचनाकार है? तो बताइए कि अग्नि परीक्षा ये किसकी रचनाकार है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किसकी रचनाकार है? तो ये आपका जो आचार्य तुलसी का रचनाकार है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर में बताने कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए कि कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी ये कौन सी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है इंद्रप्रस्थ थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि कुरु महाजनपद की कैपिटल थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर को पूछा जा रहा है सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो बताइए कि सिंधु घाटी की जब खुदाई हुआ था उसमें कौन सा ऐसा अवशेष है जो वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है नावे है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोथल एवं जो सुतकोददा जो है, ये अगर हम बात करें कि लोथल और सुतकोददा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। अगर यहाँ पर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन है, तो ये आपका लोथल एवं सुतकोददा जो है ये कौन सी है, ये क्या चीज़ है आपका? तो ये आपका हो जाएगा कि वहाँ का बंदरगाह। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो पूर्वा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर में आपको पूछा जा रहा है किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो बताइए कि किस भारतीय राजा के द्वारा सिकंदर का विरोध किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा था। ये पोरस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है 28 नंबर में पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो बताइए कि पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी, ये आपको यहाँ पर पूछा थी। उदयन ने रखा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपको राइट हो जाएगा, जो कि मैंने कम्युनिटी में इसके लिए ये प्रश्न को जो है डाल चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और उदयन के पिता की अगर हम बात करें तो ये अजात शत्रु है। और जो उदयन का जो अजात शत्रु की जो हत्या किया गया था ये उदयन के द्वारा किया गया था। लगभग 461 ईस्वी पूर्व में ये किया गया था। उसके बाद जो है उदयन ये जो है ये मगध के राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें ये पूछा जाता है हरियन वंश का जो अंतिम राजा कौन था, तो ये उदयन थे। ठीक है, उदयन जो थे ये हरियन वंश का अंतिम राजा थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है 29 नंबर में पूछा है कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो बताइए कि बुद्ध का सारथी का नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चन्ना जो ये क्या थे, तो बुद्ध के सारथी थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में आपको यहाँ पर बताना कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासन कौन था? तो बताइए कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासन कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे प्रसिद्ध अगर कुषाण शासन की बात करें तो ये आपका कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बताना 31 नंबर पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत की जो लड़ाई लड़ी गई थी, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, विश्व युद्ध से यहाँ पर युद्ध जो हुआ था इसके युद्ध से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो लड़ी गई थी, पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई, ये सभी को आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखना है। तो पहली लड़ाई जो यहाँ पर लड़ी गई थी ये किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये लड़ा गया था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई। अच्छा, ये कब लड़ा गया था? अगर यहाँ पर ऐसा पूछा जाता है तो ये आपका लड़ा गया था 21 अप्रैल। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को ये प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि बाबर जो ये विजयी हुए थे। ठीक है, बाबर यहाँ पर विजयी हुए थे। तो अगर हम बात करें कि ये जो बाबर विजयी हुए थे, ऐसा पूछा जाता है कि बाबर जो ये विजयी हुए थे, किस लड़ाई में बाबर विजयी हुए थे? ये पानीपत के प्रथम लड़ाई में हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है 32 नंबर में गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना है ये कब और कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था अमेरिका में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
33 नंबर में पूछा रहा है कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था। बताइए कि गांधी जी ने जो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन सी लघु उद्योगों का प्रोत्साहन करना था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने विदेशी वस्तुओं को इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि भारत में जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले थे उनको जो है बढ़ावा मिल सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बताना है 34 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था। तो ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। अरविंद घोष हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना 35 नंबर है दूसरी गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो बताइए कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो ये महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो ये कब हुआ था, तो ये 17 सितंबर को कब हुआ था, 17 सितंबर 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। वही अगर हम पहली की बात करें कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 22 नवंबर 1923 को हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय की बात करें तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। किसके, और इसकी जो है प्रतिनिधित्व इसका किसके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर में यहाँ पर पूछा रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव न्यूनतम होता है। तो बताइए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव होता है न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो ये थर्मोस्फीयर में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि ये ट्रोपोस्फीयर और जो स्पेक्ट्रोस्फीयर जो है और ये एक्सोस्फीयर जो ये सभी की तुलना में इसका हाइट जो ये काफी ज्यादा है, कभी ज्यादा दूर में है, तो जिसके कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल्कि जो खिंचाव होता है ये कम होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें सिलिका पाया जाता है। SiO3 जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और सिलिका नहीं रहेगा तो यहाँ पर एल्यूमिनियम रहेगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे रहते हैं। पहला प्रश्न आपको वहाँ पर जो पूछा जाएगा, अगर पहला वहाँ पर ऑप्शन रहेगा सिलिका तो सिलिका मारना है, और नहीं तो फिर आपको वहाँ पर एल्यूमिनियम मारना है। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो बताइए कि खरीफ फसल नहीं है, तो ये जो आपका हो जाएगा जो क्या आपका खरीफ फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर में आपको पूछा रहा है कि पालाघाट, ठीक है, पालघाट निम्नलिखित रेलवे में से किसका एक मंडल है। तो बताइए कि पालघाट निम्नलिखित रेलवे में से किसका एक मंडल है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये दक्षिण रेलवे का एक मंडल है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाए। वही अगर हम बात करें कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण रेलवे की अगर मुख्यालय की बात करें तो ये आपका चेन्नई हो जाएगा, जिसको हम पालघाट के नाम, पालघाट कहाँ है तो ये चेन्नई में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है। तो बताइए कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी स्टेट है जिसकी की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कहाँ की है, तो ये आपके लक्षद्वीप के है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि ककोलत जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ककोलत जलप्रपात जो ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये बिहार में है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 150 फीट है। कितना है, 150 फीट इसकी जो है लंबाई है। और ये कहाँ पर, ये बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 42 में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। बताइए कि कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये जो है 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर जो ये क्या करते हैं, भारत के देशांतर रेखाओं को पृथक करती है यानी कि निर्धारित करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर 43 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है। तो बताइए कि निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना, ये आपको यहाँ पर बता दी। कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। और इसका जो है ये जो नागार्जुन सागर बांध इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना और साथ में इसके द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो बताइए कि अदिश राशि इनमें से कौन सी है। तो अदिश राशि की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा पावर, क्योंकि जिसमें कि दिशा और साथ में आपका जो है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड जिसमें होता है, यानी कि परिणाम और दिशा जिसमें कि दोनों होती हैं, वो आपका हो जाएगा सदिश राशि। जिसमें परिणाम या तो दिशा कोई एक चीज होता है उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो पावर यानी कि शक्ति जो है इसमें केवल परिणाम होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो ऑप्शन ए में दिया हुआ उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा की जो फॉर्मूला होता है ये हाफ mv² होता है, ठीक है। और इसमें पूछा इसमें आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई पिंड है तो इसमें द्रव्यमान होगा आपका, यानी कि मास होगा, ठीक है। तो मास हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेग क्या होगा, यानी वेग को 2 गुना कर दिया जाए तब क्या होगा। तो यहाँ अगर वेग को 2 गुना यानी v को 2 गुना कर देते तो यहाँ पर 2v हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4v² यानी कि 4 गुना हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर पिंड को 2 गुना कर दिया जाए तो ये क्या होगा, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 2 गुना, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ 2 गुना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ उसकी स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh होता है, जबकि इसमें h का कोई किसी भी प्रकार का इसमें h यानी कि आपको जो हाइट नहीं दिया गया, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट में दिया हुआ उसका संवेग जो है ये 2 गुना हो जाएगा। तो संवेग यानी कि आपको मोमेंटम के बारे में कहा जा रहा है, तो p बराबर mv होता है। और इसमें अगर हम 2 को यानी कि कहा जा रहा है कि वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर वेग को अगर 2 गुना कर देंगे तो मोमेंटम आपका 2 गुना हो जाएगा। तो सही बात है कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, उसका संवेग क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 46 नंबर में, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, तो ताप देते हैं या ताप विकिरण नहीं करते हैं, या हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते हैं, या शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरीर से ताप को ये नहीं निकलने देते जिसके कारण हमें गर्म भी महसूस होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप लोग को पूछा जा रहा है 47 नंबर में, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है। तो बताइए कि अस्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है, तो इस्पात से बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और वही अगर हम बात करें कि विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं ये किससे, तो ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं, लेकिन अस्थायी चुंबक अगर बना रहेगा तो उसमें इस्पात का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर में पूछा रहा है कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। तो बताइए कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो ये अरस्तु को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर में पूछा है कि सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। तो बताइए कि सर्पिल आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है कोकस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो कोकस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर देखिए ये जो सर्पिल आकार का जो बैक्टीरिया होता है इसको हम जानते हैं अस्पाइरिलिम नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों को पूछा रहा है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव टंग में नहीं पाई जाती। तो ये टिबिया और ये हुमरस जो है, सॉरी यहाँ पर टिबिया और ये फीमर और जो ये फ्यूबुला जो है ये सभी पाए जाते हैं, मानव के टांगों में पाई जाती है, लेकिन ये हुमरस जो ये मानव के टांगों में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन डी बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो बांह के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा ये तीनों जो ये मानव के टांगों में पाई जाती है, और यहाँ पर जो फीमर जो लिखा हुआ ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि जांघों में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न लेकर के आए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।